हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल वाले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे बनता है, यानी दो या इससे ज़्यादा कैटायन है तो कौन सा कैटायन कैथोड पे जाएगा, सेम दो या इससे ज़्यादा एनायन है तो कौन सा एनायन आपका एनोड पे जाता है। अब जो भी हमने पढ़ा बेटा उसको ठीक से समझने के लिए कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग, उनको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उनको देखते हैं समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब बेटा पिघला हुआ, इसको मेल्ट कर दिया गया है, इसमें वाटर नहीं है, यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का रोल नहीं होगा। देखते हैं एक बार इसको। तो यहां पे ऐसे लिखा बच्चों हमने NaCl मोल्टन लिख देना, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो सोडियम पॉजिटिव और क्या बन गया बच्चों Cl नेगेटिव। अगर दो बार लेंगे तो दो यहाँ आ जाएगा, दो सोडियम आयन के साथ दो Cl आयन के साथ। जैसा कि पहले पढ़ा बेटा एनायन एनोड पे जाता है तो Cl नेगेटिव नाम का एनायन कहाँ गया बेटा, एनोड पे। ऑक्सीडेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दो बार इलेक्ट्रॉन का लॉस, दो पॉजिटिव चार्ज खत्म, 2 Cl हो गए इकट्ठे होके Cl2, यानी ऐसे होता है बेटा, ये Cl रेडिकल इकट्ठे होके क्या बना देते हैं Cl2। अब कैटायन कहाँ जाता है, पढ़ रहे हम कई दिनों से, कैथोड पे। रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, चार्ज खत्म, किसमें चेंज हो गया ये, सोडियम के अंदर। वाटर नहीं है तो इसलिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ नहीं देखेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे बेटा तो क्या बनेगा, ऐसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो बार लिखना है जैसे दो लग जाएगा। अब बेटा यहाँ लिख दिया एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर का भी क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो वाटर का क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जितने लेने हैं मॉलिक्यूल आयन ले लेंगे यहाँ पे। पहला काम बेटा वही, एनोड पे एनायन जाएगा तो आपने यहाँ से सोचना है, दो आयन है एनोड पे जाने के लिए, वाटर का OH आयन और NaCl का Cl आयन। तो जैसा मैंने कल पढ़ाया था बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, Cl आयन, और कल वाला लेक्चर याद करेंगे आप तो वाटर में से वाटर का ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर को एनोड पे जाना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वाटर का जब OH आयन जाता है एनोड पे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में Cl में और वाटर में, तो उसको एक्सेस वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए बेटा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भले ही वाटर के लिए ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, ओवर वोल्टेज लगेगा वाटर के केस में, इसलिए यहाँ पे वाटर ना जा करके, वाटर का OH ना जा करके कौन सा आयन जाएगा बेटा, Cl आयन। तो लिखेंगे यहाँ Cl नेगेटिव आयन मूव्स टू एनोड, किस वजह से, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ H2O। वाटर के लिए ओवर वोल्टेज लगता है उस वजह से। तो बच्चों Cl नेगेटिव आयन गया, दो लिख लो, ठीक से समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन से दो बार इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, नेगेटिव आयन पहले था, पॉजिटिव आ गया, खत्म। 2 Cl को क्या लिख सकते हो आप, Cl2। तो ये बेटा एनोड का काम पूरा। अब हम बढ़ते हैं आगे, कैथोड पे आ जाते हैं। कैथोड पे वही मुकाबला बेटा, सोडियम पॉजिटिव और वाटर का H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको याद होगा वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम पॉजिटिव से ज़्यादा, इसलिए वाटर का H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। H पॉजिटिव गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, H बना दिया, चार्ज खत्म, रेडिकल बन जाता है। दूसरा गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, या इकट्ठे लिख दो दोनों, कोई दिक्कत नहीं, रेडिकल। H और H जुड़े क्या बन गया, H2 बन गया। तो ऐसा इसको ध्यान करना, जाना चाहिए था एनोड पे वाटर, लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से बाय एक्सेप्शन यहाँ क्लोरीन गया। बाकी पुरानी वाली बात यहाँ ठीक है, सोडियम और वाटर में से रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर का H पॉजिटिव आयन जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, रिड्यूस होके हाइड्रोजन के अंदर। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों इसके बाद। ऐसे बच्चों आगे है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर ब्रोमाइड CuBr2। तो करते हैं स्टार्ट।
CuBr2 बेटा एक्वस है तो इसका टूटेगा आयन बनेगा कॉपर पॉजिटिव और ब्रोमीन 2 बार नेगेटिव। एक्वस मतलब वाटर आ गया तो वाटर का भी आयन बन जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वही बेटा पुरानी बात, पहले हम देखेंगे नोड पे कौन सा आयन जाएगा, तो कंपेयर करना है। जाने वाले 2 आयन हैं, ब्रोमीन आयन, वाटर का OH नेगेटिव आयन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन आयन। याद करना कि ब्रोमीन आयन का होता है नहीं। फ्लोरीन आयन, Cl आयन और F आयन, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, लेकिन ब्रोमीन आयन और आयोडीन आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है। आयोडीन और ब्रोमीन आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ नोड पे कौन जाएगा, ब्रोमीन आयन जाएगा, वाटर का OH नहीं जाएगा। तो भेजते हैं इसको, तो Br नेगेटिव आयन बच्चों जाएगा, 2 लिखना 2 लिख लो, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव था, चार्ज पॉजिटिव कैंसिल और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2Br क्या होगा, Br2 में चेंज हो जाएगा। आया बेटा समझ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रोमीन का ज्यादा इसलिए हो गया। अब बात अगले बेटा किसकी, कैथोड की। 2 आयन है आपके पास, कॉपर पॉजिटिव आयन और वाटर का हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल याद होगा कॉपर का सिल्वर का वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए बेटा यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव आयन जाएगा, रिडक्शन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पहले 2 पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आगे कैंसिल, ये कॉपर के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर और देखते बेटा आगे ऐसे ही, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate CuSO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो बेटा आपने याद करना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 11th में भी सुना होगा आपने, न्यूट्रल का मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट ना होने का मतलब इलेक्ट्रोड का मतलब होता है बच्चों, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा आपने 11th में भी सुना होगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है, इसलिए मतलब इसका कोई काम नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा कॉपर सल्फेट एक्वस है, टूट करके ऐसे क्या बना देगा, कॉपर पॉजिटिव आयन, सल्फेट नेगेटिव आयन। फिर क्या बेटा वाटर है, टूट करके क्या बना देगा, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। वही देखते हैं बेटा एनोड पे क्या जाएगा, कौन सा आयन एनोड पे जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 आयन है, सल्फेट आयन, वाटर का OH आयन। तो वाटर में से और सल्फेट आयन में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए वाटर का OH आयन बेटा एनोड पे जाएगा। ठीक से समझने के लिए 4 बार लिख लिया। ऑक्सीडेशन से बेटा 4 बार इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, उतनी बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, खत्म। 4OH एक अनस्टेबल स्पीसीज है क्योंकि चार्ज तो है नहीं इस पे, ये टूट जाएगा और अल्टीमेटली 2H2O और मेन यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, कल बताया था आपको O2। वाटर जब एनोड पे जाता है तो प्रोडक्ट बनता है O2। फिर मुकाबला बेटा वही कैथोड के लिए स्टार्ट होगा। 2 कैटायन हैं, दोनों में से कौन सा कैटायन कैथोड पे जाएगा, कॉपर आयन और वाटर का H पॉजिटिव आयन। कॉपर आयन और सिल्वर आयन का भी बताया था आपको, रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, इसलिए बेटा यहाँ पे कॉपर आयन कैथोड पे जाएगा, 2 बार इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ऊपर भी लिखा है, चार्ज खत्म हो जाएगा और ये कॉपर में चेंज हो जाएगा, कॉपर बना के डिपोजिट हो जाएगा। ठीक आया बेटा एग्जाम्पल समझ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। किसका यूज करते हुए, अब बेटा कॉपर एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, कॉपर रिएक्ट होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए इस कॉपर इलेक्ट्रोड का काम भी होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है एज ए मेटल। इसका रोल यहां समझना। तो बेटा लिखना, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस अगर होगा एक्वस फॉर्म में तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और बेटा सल्फेट 2 नेगेटिव आयन वाटर में बनेगा। पहले बात करेंगे किसकी, एनोड की।
तो क्योंकि कॉपर का एनोड बना है, कॉपर का कैथोड है, तो क्या करेगा बेटा, आयन की बजाय कॉपर ही अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा देगा। ऐसे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कॉपर खुद का ही कराएगा, मेटल है, रिएक्टिव है, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा के अपना खुद का ही क्या करेगा, जब इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीडेशन करा देगा और कॉपर का कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा। ऐसे बेटा अगली बात कैथोड पे, अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बना है ये कहाँ चला जाएगा बेटा, कॉपर का एक कैथोड बना हुआ है वहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर ही रहा था, उसी को गेन कर लेगा और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर। समझ आया? नई बात क्या है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है इसलिए वो अपना ही ऑक्सीडेशन करा लेगा, आयन आने की जरूरत नहीं है, और कॉपर पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएगा, उसी को गेन कर लेगा और गेन करके वो कॉपर में चेंज हो जाएगा। यानी उसी मेटल का इलेक्ट्रोड हो तो ऐसी एक रिएक्शन हो सकती है, इसको भी थोड़ा सा इसमें ध्यान किया हमने। अब आगे बढ़ते बेटा और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे बेटा आगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कैसा सिल्वर नाइट्रेट बेटा, एक्वस, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। किसका यूज करते हो बच्चों, वही बेटा अभी थोड़ी देर पहले था ना, प्लेटिनम एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट भी न्यूट्रल होता है, चाहे यहाँ ग्रेफाइट लिखा था, यानी इन इलेक्ट्रोड्स का कोई काम नहीं है, जो काम है वो कैटायन और एनायन का होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो AgNO3 को बेटा वाटर में डाला तो आयन बना क्या, Ag पॉजिटिव आयन कैटायन और दूसरा NO3 आयन एनायन। वाटर भी है तो उसका भी बेटा आयन बनेगा, क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब वही फैसला करते हैं बेटा, एनोड और कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे एनायन जाता है, तो एनायन जाएगा मतलब वाटर और NO3 में से रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है। जो लिखा है ना बेटा, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, Br आयन और आयोडीन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है। उसके अलावा जो भी आएगा, जो लिखा या नहीं लिखा, जैसे मैंने बताया था आपको F आयन, Cl आयन, सल्फेट आयन, इनका जो क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन बोल दिया तो सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, ज्यादा में 2 ही है बस, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी इनके अलावा जो भी आएगा ना, उन सब का वाटर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम ही होगा। यानी NO3 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, इसलिए एनोड पे NO3 नहीं जाएगा, कौन जाएगा, वाटर जाएगा। तो वाटर का कौन सा आयन जाएगा, वही बेटा पुरानी बात, OH आयन गया, 4 बार लिख लिया, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 4 बार बाहर हो गया, 4OH अनस्टेबल है, ये चेंज हो जाएगा 2H2O और किस में बेटा, O2 में। आई बात समझ? NO3 नहीं लिखा है, जो भी नहीं लिखा उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, कम मानना है। अब 2 है बेटा Ag आयन और वाटर का H पॉजिटिव आयन, तो Ag आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर आयन की तरह वाटर से ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag के अंदर कन्वर्ट होकर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, समझ आई बात? और देखते बेटा एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिलेटेड वाटर। देखो बेटा, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, टूटता नहीं है वो, प्योर वाटर डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए सो डाइल्यूटेड एसिड और बेस अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। लाइन समझ आई? प्योर वाटर का तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं, तो इसलिए डाइल्यूटेड एसिड मतलब एसिड कम है, वाटर ज्यादा हो जाएगा, यानी वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला दो तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, ये वाटर में थोड़ा सा बेस मिला दो तो उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। इसी को बोला हमने एसिडिलेटेड एसिड और एसिडिलेटेड वाटर, एसिड के साथ, ठीक है, और ऐसे बेस हो जाएगा तो बेस के साथ डाइल्यूटेड वाटर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग वाला ले लो जो हमने वाटर में ऐड किया, मान लो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, तो H पॉजिटिव आयन, सल्फेट आयन भी पूरा पूरा कैटायन बनाना है इसका, और पूरा पूरा ना जैसे कॉपर का बना रहे थे आप। वाटर का बेटा आपको आता ही है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ये बात समझ आई? एसिलेटेड बोला है तो एसिड ले लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 ले लिया और ऐसे इनका क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखते हैं रिएक्शन। पहले देखते हैं बच्चों एनोड पे,
एनोड पे वही वाटर है और सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, इसलिए एनोड पे वाटर का OH नेगेटिव आयन जाएगा। और OH नेगेटिव आयन जैसे बेटा आपने ऊपर लिखा है, जाने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 4OH अनस्टेबल होता है, अल्टीमेटली वाटर और मेन प्रोडक्ट यहाँ क्या रिलीज होगा, O2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में कोई पंगा ही नहीं है, एसिड का भी H पॉजिटिव है, वाटर का भी H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, H में चेंज हो जाएगा, दूसरा भी जाएगा, चाहे इकट्ठे लिख दो, H में चेंज हो जाएगा, रेडिकल रेडिकल जुड़ के H2 बना लेगा। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। कई तो सोच रहे होंगे एग्जाम्पल पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं, कोई नहीं, पढ़ो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को आयन के अंदर तोड़ना है और वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, सेम सल्फ्यूरिक एसिड का ये बनना है और वाटर का ये बनना है, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। आई बात समझ, कर लोगे ना। अगला एग्जाम्पल है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसमें वाटर बहुत कम होगा, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा। तो कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा देखते हैं बेटा। तो H2SO4 क्या बन गया इसका, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ऐसे ही टूटेगा, कंसंट्रेटेड है, वाटर है नहीं, तो ये वाला नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा बेटा आपका, एनोड पे। एनोड पे वही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इससे चार्ज खत्म। अगर ये 2 मॉलिक्यूल होगा तो ऐसा 2 बार बन जाएगा। हाँ, यहां तक समझ, 2 बार HSO4। अब बेटा ये चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं इसको, H2SO8 ऐसा बन सकता है। ये कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, रिडक्शन हो जाएगा बेटा, और ये हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। ये जो बनाना है नोड पे H2SO8, ये क्या करता है, जो इसमें वाटर है होता है थोड़ा सा कंसंट्रेटेड में से, फिर से रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करेगा नोड का प्रोडक्ट, और ये चेंज हो जाएगा बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO5। ठीक है, हाँ यहां तक समझ। इसको हम बोलते हैं बेटा कैरोस एसिड, और ये जो बेटा ये मार्शल्स एसिड, ऐसा रहता है ये। ठीक है, मार्शल एसिड, ये कैरोस एसिड। H और HSO4 बनेगा, HSO4 एनोड पे जाएगा, H2SO8 जिसमें चेंज होगा, मार्शल एसिड बोलते हैं। ये कंसंट्रेटेड में जो वाटर का अमाउंट है उसे रिएक्ट करके बेटा सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोस एसिड बना लेगा, कैथोड पे H पॉजिटिव जाकर के हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते थे इलेक्ट्रोलिसिस के, मैंने सारे आपको बताने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे दे देंगे, इलेक्ट्रोलाइट और उसका प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। ठीक, अगली क्लास में इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों। थैंक यू।